फ्रेंड्स, मेरा नाम है महवेश और मेरे साथ हैं ऋषभ। और हमारे पॉडकास्ट का नाम है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जहाँ पे हम उर्दू, हिंदी, पंजाबी की पोइट्री डिस्कस करते हैं एंड वी होप यू एंजॉय द शो। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब मज़े में होंगे। महवेश, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा। मैं काफ़ी मज़े में हूँ। जी यही सबसे अच्छी बात है, मजे में ही होना चाहिए। जी जी। तो आप बताएं, आप क्या लेके आए हैं मेरे लिए आज और हमारी ऑडियंस के लिए? एक्चुअली ये मैंने आपको कभी किसी जमाने में सुनाई हुई है, पुराने हम्म। जमाने। अच्छा। बट शायद आपको याद ना हो, देखते हैं आपको याद आता है कि नहीं। पोइट का मुझे पता नहीं कि कौन है, लेकिन बहुत ही अच्छी पोएम है। ये उस टाइम के लिए है जब आपका, जिससे आप लव करते हैं, हम्म। वो आपसे नाराज है। हम्म। आप चाहते हैं कि वो आपको मनाने के लिए आए। ओह। अब ये नहीं मुझे पता कि वो पक्की पक्की नाराजगी है या थोड़े टाइम के लिए है। अच्छा। बट जो लिख रहे हैं उनका दिल कर रहा है कि कोई उनको मनाने के लिए आए। हम्म। इसमें एक दो जो शेर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हम्म। जिनको हमारे ऑडियंस में भी अपने जिसमें या किसी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं अगर वो हम्म। करना चाहें तो। छोटी सी पोएम है, तो ओके। मैं स्टार्ट करूं अगर आपकी इजाजत है। जी जी, बिल्कुल करिए। ओके। तो पहली दो लाइंस हैं। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। कुछ तो मेरे दिलदार मोहब्बत का भरम रख। दिलदारे नहीं, ये पिंदारे मोहब्बत है। ओके। पिंदारे मोहब्बत होता है कि मोहब्बत में जो उम्मीद है उसका हम्म। भरम रख। भरम ओ। समझते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। भरम कह लीजिए, वहम कह लीजिए, आपको डिल्यूजन कह लीजिए। भरम डिलीजन नहीं है अभी, इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस। एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ या किसी और के साथ के, जो भी मेरा लवर होगा वट एवर, उसके साथ, कि वो मुझे मनाने आएगा। ठीक है। भरम भरम का मतलब क्या होता है वैसे, बाय द वे? एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग क्या होते हैं ये हम भरम लोग तो के? बहुत यूज़ करते हैं। भरम और वहम एक जैसी ही वो हैं, शब्द हैं, एक जैसी ही मीनिंग्स हैं इनके। तो ये है कि हम लोग बोलते हैं इस वहम में मत रहो कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, या तो वही है, इस भरम में ना रहो। आई थिंक भरम के जो कॉनोटेशन है वो ज्यादा पॉजिटिव है एज इन कंपैरिजन टू हम्म। वहम। ये मुझे ऐसा लगता है। भरम इस चीज का, लाइक भरम इस तरह से लिया जाता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो कोई वैसा ही करेगा। हम्म। वहम इज अ लिटिल बिट नेगेटिव, सो वट एवर, लाइक सिमिलर मीनिंग्स हो सकते हैं। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, हम्म। तो भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। ओह। जी। आप पिछले 2 बार से ऐसी ही पोएम लेके आ रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि अगला इजहार करे, अगला कुछ लेके आए, कुछ करे। खैर। ऐसा है क्या? हम्म। मुझे नहीं पता चला एक्चुअली। कुछ हो रहा है क्या आपकी पर्सनल लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ओके। भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मुझे तो अब एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कभी होती कि कोई मुझे बनाने आएगा। भाई। क्योंकि मुझे कोई कभी मनाने ही नहीं आया पूरी जिंदगी में, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। मुझे ओ। होता है दफा करो। अभी कुछ नहीं हो रहा वैसे, बाय द वे। बट चलेंगे। ओके। खैर, ये मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है तो मुझे ये अच्छी लगती है। हम्म। अब इसके मीनिंग्स यही है कि तू भी तो कभी मुझे मनाने के लिए आ। जी। जिनकी लाइफ में कुछ हो रहा है वो इसको देख सकते हैं। हम्म। अच्छा, तो हम जाते हैं दूसरी लाइन पे, दूसरे शेर पे एक्चुअली। पहले से मरासम ना सही, फिर भी कभी तो, पहले से मरासम ना सही, फिर भी कभी तो, रस्मो राहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। मरासम का मतलब होता है ताल्लुकात, यानी ठीक है हमारी लड़ाइयाँ हो गई हैं, मेरे और तुम्हारे दरमियान पहले जैसे ताल्लुकात तो नहीं है हम्म। जैसे हमारे दरमियान कभी किसी जमाने में होते थे, हम्म। वादे शादे ये वो। लेकिन इट्स ओके। लेकिन फिर भी रस्म और राह दुनिया ही निभाने के लिए, यानी दुनिया की रस्म है, अगर आप किसी हम्म। से लव करते हैं और पास्ट में किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हों, हम्म। तो मे बी दुनिया का रवाज है कि लोग उनको मनाने के लिए जाते हैं।
जी जी। तो दुनिया दुनिया की रस्म और रिवाज के लिए मुझे मनाने के लिए आओ, ठीक है, ताल्लुकात नहीं है। आपको लगता है वैसे ये ठीक है कि अगर पहले जैसे ताल्लुकात ना हो तो हम्म। दुनिया के लिए जाना चाहिए उस बंदे के पास, कि लोग क्या कहेंगे? जी, अगला फरियाद कर रहा है और क्या कर रहा है। रस्म तो क्या ही होती हैं, खत्म हो जाते हैं ताल्लुकात लोगों से, पर वो कह रहे हैं कि यार मेरे लिए ना, जमाने के लिए आ जा, किसी और के लिए आ अगला जा। अगला लाइन यही है। ये मुझे लगता है ये आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम सुनाया था तब भी आपको पसंद आया था। अच्छा। अगली दो लाइंस हैं। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, हम्म। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। जी। जी बिल्कुल। मुझे लग रहा था उसी तरफ जा रहे हैं। ये शायद मैंने या तो सुनाया हुआ है आपको, या मैंने पढ़ा हुआ है ये पहले। ये आ, मैंने आपको सुनाया हुआ है या पहले। आपने सुनाया, आपको पक्का याद है। मुझे लग रहा है मैंने पॉडकास्ट में भी सुनाया हुआ है ये। ओके, तो लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको पास्ट में कभी सुनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, सुनाया होगा, बट मुझे बड़ा पसंद है, सही कहा आपने। हम्म। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो हम्म। मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। जमाने के लिए आओ। जी। अच्छा। मुझे लगता है कि जब आप लोगों को बता देते हैं ना अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, जुदाई ना भी होनी हो तो हो जाती है। नजर लग जाती है लोगों की। हाँ, नजर लग जाती है डेफिनेटली लोगों की। जी। और फिर लोग पूछते भी हैं क्या बना उसका, उस रिलेशनशिप का जिससे तुम बात करी थी या कर रहे थे, उसका क्या बना? तो चलाने के लिए, जलाने के लिए भाई। और लोग जान जान के पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम्म। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। और सम टाइम लोग खुश नहीं होते आपकी लाइफ में जो भी चल रहा होता है, नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं। सो हम्म। जिंदगी से मैंने जो सीखा है वो यही सीखा है कि अगर हम्म। कुछ चल रहा है तो जमाने वालों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। Keep yourself। छुपा के रखो, छुप छुप की मोहब्बत। हम्म। चुप चुप के मोहब्बत। लेकिन मुझे होता है कि लोगों को, अब आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लोगों को हम्म। उससे क्या ही फर्क पड़ता होगा, और आपने फर्क पड़वाना भी क्यों है लोगों को। अच्छा, अब इस पे एक और शेर है, ये फैज का शेर। फैज का शेर है, ओके। वो है कि एक तर्ज तगाफुल, एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक ओके, इसको तर्ज एक्सप्लेन करें अगली तगाफुल लाइन है। से पहले। तर्ज तगाफुल। तगाफुल का मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है। बताया था। जी बताया था, मैं भूल रहा हूँ। निग्लेक्ट करने का तरीका। निग्लेक्ट, या और तर्ज का हाँ, मतलब? तर्ज मतलब बिहेवियर। ओके। ये एक तर्ज तर्ज तगाफ। तगाफुल है सो वो हम्म। उनको मुबारक। ओहो। ओके। एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। अच्छा, आय हाय आय हाय। क्या बात है भाई, क्या बात है। उनका बिहेवियर है, उन्होंने हमें हर वक्त निग्लेक्ट करना है। और हमारी और तमन्ना है कि हमें एक अर्ज तमन्ना है, अर्ज से हमारी तमन्ना। रिक्वेस्ट है, जी जो भी है वो हम करते रहेंगे जब जी तक हमारी रिक्वेस्ट है उनको पाने की। जी जी वो जी हमें करते रहेंगे निग्लेक्ट, और हम वो जो तमन्ना है या अर्ज अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहेंगे, बेचारे लोग। जी। बहुत खूबसूरत। देखिए, वन साइडेड लव की यही बात है, कितना प्यारा लगता है। देखिए, इससे मेरे पास भी एक शेर है, एक सुनाता हूँ आपको। ये अदा जाफरी ने लिखा है। फीमेल पोएट हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। शायद आपने पढ़ा भी हो उनको कभी। पर ये हम्म। भी वन साइडेड लव पे लिखा है इन्होंने। कहती हैं कि होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए। हाय हाय। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही, पर सरे इल्जाम ही आए। ओए होए होए होए, इल्जाम लगा दो कोई मुझ पे, लेकिन नाम आ जाए हाँ, उनके कि ऊपर। चाहे इल्जाम लगाने के लिए नाम आए उसके होठों पे, मेरा नाम तो आए, मेरा नाम तो ले। सही है, सही तो है। ये देखिए, वन साइडेड लव ऐसा ही होता है जी। और लव खैर। अक्सर वन साइडेड ही होता है, ना भी जी। हो तो हो ही जाता है, सो इट्स हम्म। ओके। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। जो अगला शेर है पोएम का, वो आपने जो सुनाया है उसी से मिलता जुलता है। ओ। ठीक। वन साइडेड लव में यही होता है कि हर चीज हर किसी की पोइट्री से मिलती जुलती होती है, वही रोने हर टाइम के। एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम, हम्म। ए राहते जाम मुझको रुलाने के लिए आ। ओके जी, मुझे तो पहली लाइन बिल्कुल समझ नहीं आई।
आई नो आपको नहीं आई हुई। एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम। लज्जते गिरिया होती है रोने की लज्जत, गिरिया होता है रोना, आहो ओके। बका करना, पीटना, जो भी आप उसकी, रोना यानी पीटना बेसिकली। रोना पीटना, हाँ, रोने पीटने की जो लज्जत है ना, उससे भी महरूम हूँ। उस ओके। ए राहते जा मुझको रुलाने के लिए आ। राहते ओहो। जा मतलब होता है दिल का सुकून, जो बंदा आपका दिल को सुकून हो। राइट। कह रहा है या कह रही है, ए राहते जा मुझको रुलाने के लिए आए, यानी मैं लज्जते गिरिया या रोना जी चाहता हूँ, आहो बका करना चाहता हूँ, और एक टाइम से ऐसा नहीं हुआ। सो आओ मेरा दिल दुखाओ ताकि मैं रोऊं जी और मुझे मजा आए। जी जी। आप बड़ा कुछ खूबसूरत कहिए। लिखा है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। रोने पीटने की लज्जत से भी महरूम हो गए। हम्म, हाँ। लोगों को हर टाइम अपने लाइफ में गम चाहिए होता है। जी। कुछ ना कुछ चलता कुछ रहे उनकी और। लाइफ में, सुकून नहीं चाहिए होता है भाई, जी जी। स्टेबिलिटी नहीं चाहिए होती कुछ लोगों हम्म को। अच्छा, मैंने ये लोगों का, कुछ लोगों का इशू देखा है, एक जमाने में मेरा भी इशू था, हम्म, कि बताएं लोगों को बताएं। चेस करने में मजा आता है। जेज में तो सारा ही मजा है। उनको लगता है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, और हम्म, इस चैलेंज को मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर हम्म, सकती हूँ, और वो लगे रहते हैं मिन्नतें और मिन्नतें तरले करने। मुझे लगता है कि इस केस में आपको थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। हाँ, और कोई चेंज नहीं होता। अगर आप ये लगे हुए हैं ना कि कोई, आप किसी को चेज करेंगे और कोई लगेगा कि आप उसको पालेंगे, तो एक्चुअली उसके ऑपोजिट हो रहा होता है। हम्म, मुझे लगता है कि जो ठीक है, जाना चाहे उसको कहें दरवाजा खोल के कि जा भाई। जा चली जा सिमरन जी ले अपनी जा जिंदगी। चली जा सिमरन, जरूरत नहीं है तेरी तेरी। जरूरत नहीं है तेरी। जी जी। भाई, अच्छा है कि आप रोमांटिक मूवीज की स्क्रिप्ट नहीं लिखा करती हैं। हाँ, हाँ, जी, आपको कोरियन ड्रामा सीखने चाहिए थोड़ा, शायद आपका दिल पिघल जाए। बताते हैं कि बड़े इमोशंस होते हैं उसमें, हिंदी सिनेमा से भी ज्यादा। मैंने सुना है इसके बारे में, मेरी अपनी कजन्स बहुत देखती हैं के हम्म। ड्रामास हर टाइम पे। राइट। मुझे लगता है कि एक एज होती है हर चीज की। तो जब मैं अंडर ग्रेड में थी, हम्म। डेफिनेटली तब वो आइडियल लव के बारे में आप सोचते हैं कि लव ऐसा होता होगा, बहुत ही आइडियल, बहुत ही इमोशनल, और अगर आप किसी के सामने अपना दिल खोल के रखेंगे तो हम्म। लोगों को आपकी इमोशंस पे यकीन भी आ जाएगा और वो आपको बदल भी लेंगे। हम्म। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं होता। सो और कुछ बचा सकते हैं या नहीं, एटलीस्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लें। आ, सही कहा आपने, वही वही इंसान सबसे इम्पोर्टेंट पहले है। यही सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ। हाँ, मतलब ऐसा पता नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने सीखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप किसी से मोहब्बत कर सकते हैं या कोई डिजर्व करता है लव, तो वो आपका अपना आप। तो अपने आप को सूली पे क्यों लटकाना है? नहीं, वैसे तो सही कह रहे हैं आप, अपने आप को क्यों लटकाना है सूली पे। पर देखिए, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे, जब कोई अगर इंसान खुदा हो जाए किसी के लिए, तो फिर उसके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोटी ही लगने लगती है, लगता है वही सब कुछ है, वही पेडेस्टल पे रख देते हैं उसको तो। बात ये है कि लाइफ की हर स्टेज में आप लव को डिफरेंटली सोचते हैं। हम्म। तो अभी आज से 10 साल पहले जो लव को लेके मेरे व्यूज थे वो बहुत ही डिफरेंट थे। अब मुझे मुझे लगता है कि अभी पता नहीं लोग मुझे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, आपके समेत, बट मुझे अभी लगता है कि ये जो लव है ये वेस्टेज ऑफ ना। टाइम। ओ भाई। और आप अपनी इमोशंस को भी वेस्ट करते हैं, करियर पे फोकस करें, पैसा कमाओ। मैंने तो देखिए अपनी काफ़ी ज़िंदगी यही सोच के गुजारी है, मैं तो दूसरे मकाम पे हूँ अभी। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा अपना हार्ट को ओपन रखना चाहिए। आ, सही है भाई, हर कोई डिफरेंट स्टेज पे होता है अपनी लाइफ में। या आप अ, ये कह सकते हैं कि मेरा दिल ज़्यादा टूटा नहीं है, मेरा और दिल टूटना चाहिए तब शायद मैं। नहीं, अल्लाह ना करे आपका दिल टूटे। जी अ, शुक्रिया। जैसे आप खुश हैं, खुश रहना इम्पोर्टेंट है। जी। जैसे आपको पीस मिलता है, जैसे आपका दिल खुश रहे, वो ठीक है। देखिए जी, बट मैं और मेरी तन्हाई, कभी मैं और कभी मेरी बातें तन्हाई, करते हैं। हाँ, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है लव को लेके। अभी मुझे होता है कि भाड़ में जाए सब। सही है जी, सही है, आगे सुनाए। अच्छा जी। सो आखिरी शेर है,
जी। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें। ओह भाई भाई, बहुत अच्छी लाइन है। ये अब तो तक आप। दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें। हम्म। ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए यार। ओह भाई, बहुत बहुत अच्छा क्या लिखा है भाई, क्या क्या लिख दिया। बहुत खूबसूरत। आखिरी क्षमा बुझाने के लिए आओ। शम्मे, हाँ उम्मीदें हैं तुमसे। शमय अ, मतलब उम्मीदें होता है, शमय मतलब चिराग होता है, लाइट। चिराग होते हैं लेकिन चिराग लिटरल मीनिंग्स थोड़ी होंगे, उम्मीदें ही होगा, लाइक जो मेरे दिल में आखिरी उम्मीदें हैं कि राइट राइट। तुम्हें भी है मुझसे लव। नहीं नहीं, वो वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर इसने वर्ड अल्फाज तो वही यूज़ किया है ना, कि भाई ये आखिरी जो लाइट जल रही है उसको बुझाने के लिए आज मेरे दिल के। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। राइट राइट। बहुत अच्छा लिखा, एक बार फिर से सुनाइए, लास्ट तो लाइनें तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैं पूरी आपको सुना दो। लास्ट के 3 लाइंस, 3 शेर सुनाऊंगी एक्चुअली। जी। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, हम्म। किसको बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। हम्म। एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम, हम्म। ए राहते जा मुझको रुलाने के लिए आ। वाह भाई वाह। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें। जी। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें। ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। हाँ भाई, आखिरी शमय बुझाने के लिए आओ। अच्छा जी, आप क्या लेके बहुत आए भाई, हमारे बहुत लिए? दर्द था इसमें, आखिरी दो लाइनों में बड़ा दर्द था। बड़ा मजा आया सुन के। हम्म। मैं लाया हूँ एक पोएम अगेन। ज़्यादा बड़ी नहीं है पर और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, पर अगेन वन साइडेड लव के बारे में ही है ये। आपका फेवरेट टॉपिक है वन जी साइडेड लव। जी। अगली दफा मैं याद रखूंगी कि वन साइडेड लव पे नहीं लेके आनी मुझे। देखिए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मैं ऐसी लेके आऊँ जिसमें इश्क में डूबा हुआ है, उसको वन साइडेड नहीं है इस वक्त, बट जैसे आपकी मर्जी। आ, जी। तो इसमें शायर अब कह सकते हैं मिन्नतें कर रहा है, जैसे आपका जो शायर था वो भी कह रहा था, अरे इसके लिए आ, उसके लिए आ, क्षमा बुझाने के लिए आ, किसी लिए तो आ। ये भी मिन्नतें कर रहा है, पर ये मिन्नतें उस तरह से नहीं कर रहा कि आ जा मुझे, मुझसे मिल जा, ये इनडायरेक्टली कह रहा है, वैसे सही। जैसे कि इसको फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ हाँ बट हाँ। अंदर से मरा जा रहा है। अंदर से मरा जा रहा है, ठीक है। जी। तो इसमें जो शायर हैं उनका नाम है अब्दुल्ला अलीम। हाँ। ये पता नहीं मुझे पाकिस्तान से हैं कि इंडिया से हैं। मैंने कभी नाम नहीं सुना, आई एम सो चलिए, सॉरी। मैंने भी नहीं सुना, ये शायद थोड़े कंपैरेटिवली यंग शायर हैं। पर शुरू करते हैं। जी। कहते हैं, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, ओके, ओके, फिर ओके। ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। सही है, कुछ दिन के लिए मोहब्बत बन के मेरी लाइफ में आ जाओ और उसके बाद अगर छोड़ भी दो तो क्या है। एग्जैक्टली exactly. उसके बाद ख्वाब भी बन जाओ, चले भी जाओ, छोड़ भी दो तो क्या, कुछ दिन के लिए तो आ जाओ। मजा आएगा बच्चों जी बाद में। आदतें आदतें पड़ जाती हैं, और मुझे किसी जमाने में मेरी एक एक्स कॉलीग ने बोला था हम्म। कि आदतें मोहब्बतों से ज्यादा खतरनाक होती हैं। ओ भाई। समटाइम जैसे हम मोहब्बत कह रहे होते हैं ना, वो मोहब्बत होती भी नहीं है, वो आदत होती है। किसी इंसान की आदत हो जाती है जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। जी। तो अगली दो लाइनें हैं। कहते हैं कि कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को। ओ हो ओके। हम्म। आ, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या। अच्छा जी। हाँ, रंग तो आते जाते हैं। पहले जब वो आएगी, पहले जब वो मिलने आएगी या उसको देख के फेस जो है वो ब्लश करेगा। जी फिर वो जब जाएगी तो रंग पीला भी होगा और लोग पूछेंगे खाना नहीं खाया, क्या हुआ है। तो रंग तो आएंगे भी और जाएंगे भी। जी जी। पर वो कह रहे हैं कि बाद में अगर जख्म भी दे जाओ तो क्या, कोई नहीं, हाँ, फिलहाल। जब दे के जाएगी तो तब अच्छा लगेगा। हम्म, भाई वो तो पिछला शायर तो चाह ही रहा था कि मुझे रोने पीटने का मौका तो दो। सबको चाहिए जख्म अपनी जी अपनी जिंदगी में। जी। इम्पोर्टेंट होते हैं वैसे ये भी। हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए लाइफ में। बिल्कुल ऐसी है, आई एग्री। जी। तो आगे कहता है, जब हम ही ना महके फिर साहब, हम्म। तुम बाद सबा कहलाओ तो क्या। आय हाय। जी। मतलब तुम बात सबा हो, तुम इतनी खूबसूरत हो,
लेकिन मुझको नहीं महका पाए। तो क्या, पता नहीं आप कैसे हाँ, लेते हैं। इस यही ऐसे ही सेम कि क्या फायदा है तुम्हारे इतने खूबसूरत होने का। को लग रहा है किसी और के साथ बिजी है ये, किसी और को महका रही है ये। ये बातें सब। Who अ, knows, मे बी उसको पता भी ना हो कि कोई जो है वो एक्सपेक्टेशन, किसी की एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, कोई मुझसे हम्म, लव करता है, हो सकता है कभी उसने उसको बताया भी ना हो। हम्म, अब बेचारे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अलीम को ही पता होगा कि कौन है और कहाँ बिजी जी। थी वो। जी, मुझे लग रहा है कॉलेज टाइम पे लिखी हुई है ये। हाँ, लग रहा है ऐसा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही ऐसी लिखी जाती है। जी। आगे कहता है शायर, एक आईना था सो टूट गया। अब टूट भी गया। टूट ओके। गया जी। एक हम्म आईना था सो टूट गया। अब खुद हम्म। से अगर शर्माओ तो क्या। आईने से क्या मतलब होगा इधर? खुद को कह रहा आ, है मुझे लग रहा है आईना, या हम्म अपने दिल को कह रहा है आईना। सेल्फ आगे। रिस्पेक्ट भी हो सकती है, पर्सनालिटी, अपनी उम्मीदें भी हो सकती हैं। या आगे है, तुम आस बंधाने वाले थे। ओहो हो। सही है जी। तुम आस बंधाने वाले थे, अब तुम भी हमें ठुकराओ तो क्या। ठीक है भाई, उसको उससे बहुत उम्मीदें थी, लगता था कि ये जी। अच्छा इंसान होगा या अच्छी इंसान होगी जो भी है, और इसको लगता था कि ये मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा या करेगी, बट उसने नहीं किया भाई। लोग कहते कुछ और होते हैं और करते कुछ और होते हैं। So, हम्म, अल्फाजों पे नहीं जाते होते हैं। हम्म, हम्म, और जी। बताने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल भी बताओगे तो फंस जाओगे। राइट, राइट। सही वो है भाई। आपको थोड़ा पॉलिटिकल होने की जरूरत होती है एक्चुअली। केयरफुल। बी केयरफुल, हाँ। बी केयरफुल, यस। जी, हम्म। क्योंकि 101 टिप्स मिलेंगे आपको इस पॉडकास्ट जी, वो कहा तो था किसी शायर ने कि भाई, वकील भी तुम हो, जज भी तुम हो, और मुंसिफ भी तुम हो। या शहर भी तुम्हारा, तो कसूर तो हमारा ही निकलेगा भाई। तो केयरफुल रहें। केयरफुल, केयरफुल रहे। जी। सही है। कुछ लाइनें और हैं अभी। आगे कहते हैं कि दुनिया भी वही और तुम भी वही। फिर तुम, जाली में दोनों। दोनों ही साले में। फिर तुमसे आस लगाओ तो क्या। कोई फायदा नहीं होना आस लगा के। हाँ, किसी से भी आस नहीं लगानी चाहिए। मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ। ओहो हो, बहुत ही रोना है भाई, बहुत ही रोना है। बहुत ही रोना पिटना डाला हुआ है। लज्जत गिरिया आ रही है इसको, रोना रोने का मजा आ रहा है। सही है। जी, इस शायर को बड़ा मजा आ रहा है रोने पीटने में। तो बहुत कहते सारी हैं। कंप्लेंट्स हैं इसकी भाई, बहुत ज्यादा। जी। तो कह रहे हैं, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ। तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या। ले, गाली खत्म हो गई भाई। बात ही खत्म हो गई है, अब जब आने जाने का कोई फायदा ही नहीं है तो फिर क्या। चलो भाई, अरे तो पीट लो। नहीं भाई, ये मुझे लग रहा है वो कहना चाह रहा है कि अरे आ जाओ भाई, अब तो आ जाओ, लेकिन दिखाने के लिए कि आओ तो कोई बात नहीं, ना आओ तो भी कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, हाँ, आई डोंट केयर आई एनी डोंट मोर। केयर। झूठ मूठ का आई डोंट केयर है ये। मुझे लगता है वाकई किसी कॉलेज टाइम पे लिखी गई नहीं, है। हो सकता है, मैंने बताया ना यंग पोएट है। अ, सही है। आगे है, जब देखने वाला कोई नहीं, हम्म बुझ जाओ तो क्या, गहनाओ तो क्या। गहनाओ का मतलब होता है डिम हो जाना, जैसे कि हम्म हम्म कोई लैंप है उसको डिम कर। तो इक्लिप्स हम लोग उर्दू में बोलते हैं। इक्लिप्स। इक्लिप्स, यस। अच्छा। हम्म। जी, तो जब कोई देखने वाला ही बादल। नहीं है तो क्या करेगा। सही है। आगे है, अब वहम है ये दुनिया इसमें। हम्म। राइट, दुनिया को ये वहम बोल रहा है। अच्छा। अब वहम है ये दुनिया इसमें, कुछ खो तो क्या, कुछ पाओ तो क्या। मुझे लग रहा है एंड पे आके थोड़ा इश्क रियलिस्टिक हो रहा इश्क है। हकीकी पे ना पहुंचे आप। मुझे नहीं, पता था। रियलिस्टिक हो रहा है, इसके हकीकी नहीं। ओके। रियलिस्टिक हो रहा है कि चलो ठीक है, सही है, क्या ही फर्क जी, पड़ना जी। है। हाँ भाई, 5 स्टेजेस होती है ना ग्रीफ की। तो डिनायल से आप शायद एक्सेप्टेंस तक आ रहे हैं धीरे धीरे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो एंगर नहीं दिखा इसमें बीच में कहीं, वैसे कह सकते हैं कि एंगर भी था, वो कह रहा था आओ तो क्या, ना आओ तो क्या। खैर। आई डोंट केयर। जी। हाँ, सही है। और आखिर अच्छी है, की दो मजे की है। जी, और आखिर की 2 लाइनें हैं।
है यूं भी जिया और यूं भी जिया। अच्छा। तुझको खोना भी जो है वो जिया है, और तुझको पाना भी जिया है, तो क्या ही जी फर्क जी। पड़ता अरे आप तो बिना कहे ही वहां तक पहुंच गए। पर खैर, है। वो कहते हैं यूं भी जिया और यूं भी जिया, जी जाओ तो क्या मर जाओ तो क्या। ना हाँ, ना हाँ। पर वही है, वो कहना वही चाह रहा है कि तुझे पा भी लूं तो क्या, ना पाऊं तो क्या, जीऊं तो क्या, मर जाऊं तो क्या, तू आए तो क्या, ना आए तो क्या, पर इस अंदर पोएम ही का अंदर। टाइटल होना चाहिए आई डोंट केयर। आई डोंट केयर बट आई केयर। कह लाइक, रहा हूं मैं कि आई डोंट केयर, बट दिल मेरे को पता है कि मुझे क्या जी। हो रहा है। वो कौन सा गाना है एक मूवी में, दिल्ली बैली, आई हेट यू लाइक आई लव यू। हाँ। उसी तरह के मिजाज में है ये पोएट आज सही है। तो ये थी, मुझे थोड़ी अच्छी लगी इसलिए मैं ले आया। अच्छा था। अच्छा है, मजे की है। जी। मजे हल्की की है। फुल्की, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नहीं थे कोई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मजे के लिए है, मजे की है। तो हम्म। महविश, अच्छा सेशन रहा। आप कुछ लाए हैं मेरे लिए या मैं सुनाऊं आपको जो मैं लाया हूँ? मैं सुनाती हूँ, ओ, सुनाती हूँ। लाए हैं आप मेरे लिए कुछ? ओके, सुनाए सुनाए, बिल्कुल इरशाद। शेर है जी। धड़कनों को भी जगह दीजिए मोहतरम। ओह। धड़कनों को भी जगह दीजिए मोहतरम। आप तो सारे दिल पे कब्जा किए बैठे हैं। ओ भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही बात है भाई, बहुत खूबसूरत। ये बिल्कुल। प्यारा सा है एक्चुअली, है बहुत ना? प्यारे, बहुत प्यारे। जी, बहुत ही प्यारे। किसने लिखा है? पता नहीं किसने एक, लिखा है, लेकिन ओ, मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि यार अच्छा है, ये भी बहुत ही हम्म, पॉजिटिव है और बहुत ही चुलबुला सा है, प्यारा सा जी है। जी जी, बिल्कुल। बहुत ही तो चुलबुला। सुनाते हैं इसको। जी जी। बहुत बहुत सही, बहुत सही। सही। आप क्या लेके आए हैं हमारे लिए? जी, मैं जिस स्टेज पे, ये जो आपका लास्ट शायर था उससे थोड़ी सी पहले की स्टेज है। ओके। ओके। ये शायर का नाम है गुलाम मोहम्मद। ओके। और हम्म। शायर कहता है, ये भी एक रंग है शायद मेरी महरूमी का। ओहो। ये भी एक रंग है शायद मेरी महरूमी का, कोई हंस दे तो मोहब्बत का गुमान होता है। जी जी। सही है, मुझे लगता है ये भी टीनेज में होता है। वही, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको कोई मुस्कुरा दे तो लगता है मोहब्बत हो गई। सीरियसली। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। चलें जी, खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। ओके फ्रेंड्स, दैट वाज इट फॉर एपिसोड 9 ऑफ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं विश एंड आई वी एक्सपेक्ट कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आता होगा सुनने में, और हम लोग लाते रहेंगे हर हफ्ता आपके लिए कोई पोयम, टूटे हुए दिल की हो, चाहे चुलबुली हो, चाहे चाहे खट्टी मीठी हो। अगेन, आपके पास अगर कोई शेर हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो करें, हम डेफिनेटली उसको पढ़ेंगे और आपको क्रेडिट भी देंगे। और अदरवाइज कीप एंजॉइंग। ओके। चलें जी। ओके। खुदा हाफिज।